9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस आज अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। मरकजी जुलूस नीली बार बाबा ग्राउंड जो सिविल सेक्रेटेरिएट से होकर सराज बिल्डिंग पहुंचेगा। जुलूस के शुरका का नमाज ज़ोहरैन आलमगीर रोड पर अदा करेंगे। इमाम बारगाह बल्तस्तान यहाँ पहुँच कर नोहा ख्वानी होगी। नमाज मगरिबैन खैमा सादात में अदा की जाएगी। इमाम बारगाह खैमा सादात में कुछ देर क़याम के बाद जुलूस वापस पांडू स्ट्रीट पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस आज आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अवैस गुजर बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा हमें। अवैस गुजर से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा बहाल करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस आज आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। मरकज़ी जुलूस नीली बार बाबा ग्राउंड और सिविल सेक्रेटेरिएट से होकर सराज बिल्डिंग पहुंचेगा। अवैस गुजर ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, जो कि बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस गुजर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो आज अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से जो है वो बरामद होगा। मरकज़ी जुलूस जो है वो नीली बार बाबा ग्राउंड और सिविल सेक्रेटेरिएट से होकर सराज बिल्डिंग पहुंचेगा और वहां से 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस से शुरका नमाज ज़ोहरैन जो है वो आलमगीर रोड पर अदा करेंगे और इमाम बारगाह बल्तिस्तान पहुँचकर नोहा ख्वानी होगी और नमाज मगरिबैन जो है वो खैमा सादात में अदा की जाएगी और इमाम बारगाह खैमा सादात में कुछ देर क़याम के बाद जुलूस वापस पांडू स्ट्रीट जो है वो पहुंच जाएगा। और इसी तरह से अगर जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 3 दराजाती जो है वो सिक्योरिटी तैनात की गई है। मेटल डिटेक्टर जो है वो वहाँ से जो है वो शहरियों को गुजार कर जो है वो अंदर आज़ादारों को जो है वो जाने दिया जा रहा है। और जितने भी रास्ते हैं जुलूस के हवाले से अगर बात करते हैं तो उसे जितनी भी गली छोटी बड़ी रास्तों में आती है वहाँ पर जो है वो खारदार तारे बिछाकर जो है उसे रास्तों को बंद किया गया है और जो कंटेनर्स है उसे भी लगाकर जो है वो रोड को बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से IG पंजाब का भी कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से वो इस वक्त फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किया गया है। अगर लाहौर भर की बात की जाए तो लाहौर भर में जो है वो 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो अपनी सिक्योरिटी पर तैनात है। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जितनी भी मजालिस और अज़ादार है, अगर बात की जाए लाहौर शहर की तो 89 जगहों पर जो है वो आज मुझे मजालिस और मजलूस जो है वो होंगे। और इस हवाले से सूबा भर की अगर बात की जाती है तो सूबा भर में 1 लाख से ज़ायद पुलिस अफसरान जो है वो सिक्योरिटी जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। और अगर पांडू स्ट्रीट के हवाले से अगर बात की जाती है तो यहाँ पर जुलूस जो है वो 10 बजे बरामद होगा और अज़ादारों की तादाद जो है वो अभी भी काफ़ी जो है वो यहाँ पर शिरकत कर रही है। ठीक है अवैस गुजर, ये बताइएगा कि जिन मकामात का आपने बताया है कि यहाँ से जुलूस बरामद होगा, उन मकामात पर कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस वक्त नफरी को तैनात किया गया है? जी बिल्कुल जी, अगर बात की जाए तो पांडू स्ट्रीट से जो है वो अज़ादार जो है वो यहाँ से बरामद होगा जुलूस के हवाले से। तो जो जितने भी रास्ते यहाँ से निकलते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है कि जुलूस जो है वो नीली बाबा और बाबा ग्राउंड और सिविल सेक्रेटेरिएट से होता हुआ जाएगा, तो इसके तमाम जितने भी रास्ते हैं मरकज़ी जुलूस के वहाँ पर जो है वो हमें सिक्योरिटी तैनात जो है वो नज़र आते हैं। स्नाइपर्स जो है वो ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स पर जो है वो खड़े किए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि कौन कौन से अदारे जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी पर तैनात है तो CTT और स्पेशल ब्रांच और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से डॉल्फिन स्क्वाड और पैरोस में जो है वो दीगर फील्ड मार्शल जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है वो कैमरों की मदद से जो है वो यहाँ से जो है वो जुलूस की जो है वो तमाम सरगर्मियों के हवाले से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जहाँ ये जो है वो मरकज़ी जुलूस का जो है वो दाखिली रास्ता है और इसे जो है वो बड़ा कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद किया गया है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के हालात से भी जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके आगे जो है वो 3 दराजाती जो है वो अलग से सिक्योरिटी जो है वो तैनात है, जहाँ पर बाकायदा पुलिस एहलकार जो है वो अज़ादारों को जो है वो यहाँ पर चेकआउट करके फिर अंदर जाने दिया जा रहा है। आगे मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाए गए हैं, वहाँ से जो है वो जो है वो चेक किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी हालात के अलावा जो 11/22 रेस्क्यू के जो है लोग उनकी
सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करते हैं तो जो मेरा कैमरामैन फरहान आपको दिखाए तो आप पीछे देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मेरे पीछे जिस तरह से कंटेनर को लगाकर जो है वो बंद किया गया है, सिक्योरिटी एहलकार भी जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं और बाकी रास्तों को क्लियर करने के लिए भी जो है वो ट्रैफिक वार्डन भी हमें नज़र आ रहे हैं कि ताकि यहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो रश ना बढ़े, अज़ादारों को किसी भी तरह की मुश्किलात जो है वो ना आए, ताकि अज़ादार जो है वो आसानी के साथ जो है वो जुलूस में जो है वो शामिल हो सकें। और इसके अलावा जो DIG है डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि 10,000 इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो इनका मरकज़ी जुलूस का जो रास्ता है उसके बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। कैमरामैन फरहान जो है वो आपको दिखा रहे होंगे, आप सामने देखें तो यहाँ पर जो है वो अज़ादार भी जो है वो अंदर जा रहे हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की जो है वो बड़ी तादाद हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है और उनकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो हर वक्त जो है वो अलर्ट है यहाँ पर और किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से जो है वो निपटने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी जानिब रेस्क्यू की अगर बात करते हैं तो 11/22 के एहलकार भी जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, ताकि अगर जो गर्मी का इस वक्त मौसम है, जिस तरह से यहाँ पर गर्मी है और हबस का मौसम है, अगर किसी भी तरह की नागहानी इस तरह की सूरत हाल होती है तो उन्हें बर वक्त जो है वो फर्स्ट एड जो है वो यहाँ से दी जाए और बर वक्त जो है वो उन्हें हॉस्पिटल भी जो है वो टाइम से जो है वो पहुँचाया जाए। जी, सिक्योरिटी के बारे में हमें आगाह किया है। अभी जो रश है मामूल के मुताबिक कुछ इतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जुलूस जो है अपनी रास्तों पर रवा दवा होंगे तो जो है रश बढ़ता चला जाता है। तो इस ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी क्या प्लान जारी किया गया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डाइवर्शंस लगाई गई हैं? और अपने नाजरीन को ये भी बताइएगा कि कौन से जो है इलाके खुले हैं और कौन से जो है बंद हैं, ताकि अपने नाजरीन को हम बता सकते हैं जो कि वो उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ जाएं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो रास्ते के एडवाइजरी के हवाले से जो है वो बताया गया है कि शहरी जो है वो कौन से रास्ते जो है वो अख्तियार करते हुए अपने मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुंच सकते हैं। वैसे तो आज जो है वो 9-10 मुहर्रम की जो है वो छुट्टी भी की गई है, जिन लोगों ने दफातर में जाना था उनकी भी जो है इस हवाले से छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों को बाहर निकलने की जो है वो कोई भी अगर मजबूरी होती है या कोई परेशानी हो जाती है तो उसके लिए जो है वो कहा जा रहा है कि तमाम जो रास्ते हैं उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, लाहौर सिटियों की जानिब से जो है वो तमाम रास्ते जो है वो खुले रखने के हवाले से जो है वो वार्डन्स की अगर बात करते हैं तो 3 इंस्पेक्शंस और DSPs जो है वो इस वक्त तैनात है और 300 के करीब जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स भी जो है वो तैनात किए गए हैं। 12 TRO की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं और सिटी लाहौर की इमरजेंसी गाड़ियों के रास्ता के लिए जो है वो क्लियर रखने की भी जो है वो खसूसी तौर पर जो है हदायत की गई है कि जो रास्ते ट्रैफिक के हवाले से बंद कर दिए गए हैं और अगर उस रास्ते पर कोई भी इमरजेंसी गाड़ी नज़र आती है तो उसको जो है वो रास्ता दिया जाए। और इसी तरह से अगर बात करें ट्रैफिक ड्यूरेशन प्लान के हवाले से तो पांडू स्ट्रीट में सांदा रोड की जानिब से किसी भी किस्म की ट्रैफिक जो है वो नहीं आने दी जाएगी। तमाम रास्ते जो है उसे बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और इसी तरह से चौक सांदा खुर्द से रास्ता जो है वो हैदर रोड की जब बात करते हैं तो जानिब नीली बार ट्रैफिक जो है वो नहीं आने दी जा रही है। नूरी बिल्डिंग की तरफ आखिरी बस स्टॉप की जानिब से जो है वो सांदा रोड की जानिब जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उसको बंद कर दिया गया है। आतिफ चौक की अगर बात करते हैं तो PSO पंप से नूरी बिल्डिंग ट्रैफिक तक जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ट्रन की बात करते हैं तो नीली बार से जानिब नूरी बिल्डिंग ट्रैफिक के हवाले से जो है वो तमाम रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। MAO चौक से सेक्रेटेरिएट जो है वो ट्रैफिक के हवाले से जो है वो बंद किया गया है। चौक PMG जो है उससे बात की जाए तो सिविल सेक्रेटेरिएट ट्रैफिक की तरफ जो है वो उसे बंद कर दिया गया है। चौक इंस्ताबोल से चौक चर्च ट्रैफिक तक जो है वो बंद कर दिया गया है। और लाज रोड से चर्च चौक भी जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया गया है। और इस हवाले से चौक GPO से अगर बात करते हैं तो चौक GPO से जानिब AG ऑफिस ट्रैफिक को जो है वो नहीं आने दिया जा रहा है। और चौक चैन मंदिर से भी जो है वो ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। और रुबानी रोड की अगर बात करते हैं तो रुबानी रोड से अनारकली तक जो है वो रोड को बंद किया गया। और इस हवाले से ट्रैफिक की जानिब से जो है वो मुतबादिल रास्तों के बारे में जो है वो शहरियों को बताया गया है कि शहरी इस तमाम रास्तों से जाने वाले जो है वो मुतबादिल रास्तों जो है वो अख्तियार करके यहाँ से जा सकते हैं। और आखिरी बस स्टॉप से जो है वो तमाम ट्रैफिक जानिब सांदा फरदोस जो है वो सैनिमा सांदा रोड की तरफ जो है वो MA कॉलेज की तरफ रास्ता जो है वो आगे जाता है। वहाँ से ट्रैफिक जो लोग हैं अपना ट्रैफिक जो है वो गुजारे। ट्रैफिक MA कॉलेज से सांदा रोड से रास्ता आखिरी बस स्टॉप जो है वो उसकी जानिब रवा दवा है। और आज़ादी फ्लाईओवर से आने वाली ट्रैफिक को जो है वो चौक ज़िला कचहरी की जानिब से ROGC कॉलेज की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड से अगर बात करते हैं तो फिरोजपुर रोड से आने वाली ट्रैफिक को चौक LOS से गंदा नाला की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया गया है। मुल्तान रोड से आने वाली ट्रैफिक को समनाबाद मोड़ की जानिब जो है वो डबल सड़क रिंग रोड की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया गया है। और इसी तरह से कोई भी डाइवर्शन मुस्तकिल नहीं होगी बल्कि जुलूस की मूवमेंट के साथ साथ जो है वो डाइवर्शन भी जो है वो चेंज होती है। शहरी मुतबादिल रास्तों
रास्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पांडू अवैस, स्ट्रीट से हमें ये भी बरामद होगा। बताइए कि मरकजी जुलूस के औकात-कार क्या बताए गए हैं, कितने बजे ये जुलूस बरामद होगा और इख्तिताम कितने बजे होगा इसका? जी बिल्कुल जी, मरकज़ी जुलूस जो है वो यहाँ से तकरीबन 10 बजे जो है वो पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा और ये अपने मरकज़ी रास्तों से होता हुआ जो है वो तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब जो है वो नमाज मगरिबैन जो है वो अदा करने के लिए खैमा सादात पहुँचेगा और वहाँ पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन अगर बात करें तो आलमगीर रोड पर अदा की जाएगी, जो जिसका टाइम जो है वो 1:30 बजे बताया जा रहा है कि तकरीबन 1:30 पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन जो है वो आलमगीर रोड पर अदा की जाएगी। और इसी तरह से अगर नमाज मगरिबैन की बात करते हैं तो वो तकरीबन 7:15 पर जो है उसका टाइम बताया जा रहा है, जो 7:15 पर जो है वो खैमा सादात पर जो है वो अदा की जाएगी। और उसके बाद जो मरकज़ी जुलूस है वो वापसी का वही रूट लेते हुए मरकज़ी जुलूस है वो नीली बार और बाबा ग्राउंड और सिविल सेक्रेटरीट से होकर जो है वो वापस पांडू स्ट्रीट पहुंचेगा और इसका जो टाइम बताया जा रहा है तकरीबन नमाज अशा जो है वो पांडू स्ट्रीट जो है वो वापस आकर अदा की जाएगी। अच्छा वैस, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, हसास मकामात जो हैं कौन से बताए जा रहे हैं जहाँ पर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए और इस पर जो है सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं 9 और 10 मुहर्रम को ज़्यादा जुलूस बरामद होते हैं और लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकलती है और गहमा गहमी ज़्यादा देखने में आती है। जी बिल्कुल जी, अगर इस वक्त लाहौर शहर की बात की जाए तो जो आज मरकज़ी जुलूस का जो रूट बताया गया है उसे जो है वो जितना भी रास्ता है उसे क्लियर कर दिया गया है। ट्रैफिक की भी पहले बात कर चुका हूँ कि ट्रैफिक हर किस्म की बंद है। शहरियों को भी जो है वो अगर किसी को आने की इजाज़त दी जा रही है तो मुकम्मल तौर पर उसे चेक कर जो है वो अंदर आने दिया जा रहा है कि जो उनके सिक्योरिटी के 3 दराजाती जो है वो प्लान बनाया गया है उसके तहत। और उसके अलावा उन्होंने ऊँची ऊँची जितनी भी बिल्डिंग्स है वहाँ पर जो है वो स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए हैं। उसके अलावा बम स्क्वाड जो है वो यहाँ पर तैनात है और हर तरह की चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर जो है वो सस्पेक्शंस भी की जा रही है, कैमरा के जरिए जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है वो तमाम रूट्स जो है वो क्लियर है और किसी भी तरह की अगर किसी भी तरह की अल्लाह ना करे कि नागहानी सूरत हाल होती है तो उसको जो है वो मुकम्मली तौर पर और टाइम टू टाइम जो है वो कवर अप करने के लिए जो है वो तमाम सिक्योरिटी अदारे जो है वो अलर्ट है। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह के अगर नागहानी सूरत हाल को जो है वो ना होने दिया जा रहा है, अगर होगा तो उसको जो है वो टाइमली जो है वो कवर करके और जो जुलूस का रास्ता है उसे क्लियर कर दिया जाए। और इसके अलावा अगर बात करता चलूँ कि जो जुलूस का रास्ता है वहाँ पर अज़ादारों की जानिब से और जो मोमिनीन हैं उनकी जानिब से जो है वो लंगर और न्याज का भी जो है वो बड़ा एहतमाम किया गया है। जगह जगह पर पानी की सबीलें भी लगाई गई है, दूध की सबीलें भी लगाई जा रही है। लोग अपने घर से लंगर पकाकर जो है वो जुलूस के रास्तों पर आए हैं और वहाँ पर जो है वो अज़ादारों में जुलूस वो जो लंगर और न्याज है वो किया जा रहा है। और शहरियों की जानिब से जो है यही कहा जा रहा है कि जो जितने भी रास्ते हैं जुलूस के रास्ता जो है वो जहाँ से शुरू होगा वहाँ से तमाम मरकज़ी जुलूस के रास्ते के ऊपर जो है वो लंगर न्याज की भी जो है वो यहाँ पर बड़ा इंतजाम किया गया है। जुलूस के तमाम मरकज़ी रास्तों पर नज़र न्याज और सबीलों का सिलसिला जारी है। अवैस गुजर जो कि हमें तफसीलन अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। 9 मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी जुलूस आज अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। मरकज़ी जुलूस नीली बार बाबा ग्राउंड सिविल सेक्रेटेरिएट से होकर सराज बिल्डिंग पहुँचेगा। जुलूस के शुरका का नमाज ज़ोहरैन आलमगीर रोड पर अदा करेंगे और इमाम बारगाह बल्तिस्तानिया पहुँच कर नोहा ख्वानी होगी।